हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। अपनी नेक्स्ट फिल्म में किसे अपनी हीरोइन बनाने की जिद पर अड़े हैं सलमान। सलमान खान के बाद सोहेल खान भी फंस सकते हैं एक रोड एक्सीडेंट केस में। क्या सुपर कूल है हम का म्यूजिक लॉन्च इवेंट क्यों रितेश और तुषार के लिए बन गया एक एम्बैरेसिंग अफेयर। और दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म बड़े भैया को बनाना चाहते हैं एक बिग हिट। तभी तो सलमान फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर स्टार कास्ट सब कुछ खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। और अब जूम को पता चला है कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस का नाम सल्लू ने राजश्री प्रोडक्शन को किया है रेकमेंड। कौन होगी वो लकी एक्ट्रेस? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। वो करीना कपूर भी नहीं है जिनसे सलमान बनाना चाहते हैं अपनी अगली जोड़ी। वो प्रियंका चोपड़ा भी नहीं है जिनकी अर्पिता और अलवीरा से बॉन्डिंग भी सलमान को उनकी हीरोइन बनाने के लिए काफी नहीं लग रही। और वो दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी, आसिन या फिर अनुष्का भी नहीं जिन्हें सलमान अपने ऑपोजिट रोल में देखना चाहते हैं। जूम आपको बताने जा रहा है उस एक्ट्रेस का नाम जो सलमान की नेक्स्ट 100% रोमांटिक फिल्म में हीरोइन की सबसे बड़ी दावेदार बन गई है, क्योंकि उस एक्ट्रेस के नाम को खुद रेकमेंड करने में जुटे हैं सलमान खान। उस एक्ट्रेस का नाम है कैट। Her name is Katrina. Her name is Katrina. जी हाँ, कटरीना कैफ का ही नाम सबसे ऊपर चल रहा है, वो भी राजश्री की उस एम्बिशियस फिल्म के लिए जिसमें कई सालों बाद सलमान खान एक बार फिर अपने प्रेम वाले अवतार में वापसी करने जा रहे हैं। खबर है कि सलमान खान ने डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी है। सलमान को स्क्रिप्ट भी पसंद आ गई है, लेकिन सलमान चाहते हैं कि राजश्री फिल्म्स में इनके ऑपोजिट कटरीना कैफ हो। सूत्रों की माने तो सलमान कटरीना के नाम पर अटक गए हैं। अब जरा इसकी वजह भी सुन लीजिए। रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि कटरीना को सूरज बड़जात्या की फिल्म में अपने ऑपोजिट साइन करवाने के पीछे सलमान भाई ये रीजन दे रहे हैं कि एक था टाइगर की शूटिंग स्केड्यूल्स में उन्हें कटरीना से काफी सपोर्ट मिला है। रेडी के बाद से सलमान जो हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं है। इसके बावजूद एक था टाइगर कंप्लीट करने में सलमान को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई, क्योंकि पहले भी सुनने में आया था कि एक था टाइगर के दौरान कटरीना ने सलमान का खास ध्यान रखा। सलमान के स्टंट सीन्स के दौरान भी कटरीना के सेट पर रहने की बातें सुनने में आई थी। जाहिर है सलमान के यही हेल्थ इश्यूज सूरज बड़जात्या को भी परेशान कर रहे हैं। वैसे भी उनकी ये फिल्म पहले ही काफी डिले हो चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि 3 साल से अपनी स्क्रिप्ट लेकर रेडी बैठे सूरज बड़जात्या कटरीना को सलमान के ऑपोजिट साइन करने पर राजी भी हो जाएं और बॉलीवुड को मिल जाए मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के बाद सलमान की एक और बड़ी रोमांटिक फिल्म। फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई। सलमान खान के हिट एंड रन केस के बाद खान फैमिली फिर से एक रोड एक्सीडेंट केस के चक्कर में फंसती दिख रही है। कल रात सोहेल खान की कार से टक्कर लगने से एक और लेडी की मौत हो गई। इस एक्सीडेंट के लिए सोहेल के ड्राइवर को बताया जा रहा है जिम्मेदार। और अब क्या है इस केस की रीसेंट डेवलपमेंट्स? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान के भाई सोहेल खान की इस एसयूवी से हुआ एक बड़ा हादसा पूरे दिन रहा बॉलीवुड की सबसे बड़ी न्यूज। संडे की रात खबर आई कि सोहेल की कार ने एक 70 साल की महिला को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया। सैड हुआ जो भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर जो है बेल पे है, उसको ऐसा लगा कि वो किसी बैग के ऊपर से जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उस बैग के अंदर कोई औरत थी। ऑब्वियसली जो औरत थी वो कहीं रास्ते पे सो रही थी और वो लड़क के रास्ते के बीच में आ गई। घटना की खबर मिलने के बाद सोहेल खान के ड्राइवर धनंजय पिंपले को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और खबर लिखे जाने तक बांद्रा कोर्ट से 10,000 की जमानत पर ड्राइवर को बेल भी मिल गई। हालांकि सोहेल के ड्राइवर ने ये बयान दिया कि सोहेल नहीं बल्कि वो खुद गाड़ी चला रहे थे। इसके बावजूद खबरें सामने आती रहीं कि कहीं सोहेल खुद भी तो इस गाड़ी में नहीं थे। अटपटा किसका बात, आपको एक न्यूज़ क्रिएट करना है तो आप ये बार बार कह रही है
यू नो उससे अटपटा क्या है, और ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है, यू नो, एंड देयर हैव बीन विटनेसेस देयर, और जो बाकी के विटनेसेस को पूछा गया है वो कह रहे हैं क्या हाँ सोहेल खान की गाड़ी थी, कहाँ मेरी गाड़ी है, लेकिन अगर मैं वो गाड़ी में था या नहीं था, एंड एनीवे बिकॉज ऑफ बॉम्बे ट्रैफिक आई अवॉइड ड्राइविंग द कार, एंड वेरी ऑनेस्टली टॉकिंग अबाउट क्या मैं गाड़ी में था या मैं गाड़ी में नहीं था या फिर कौन था गाड़ी के अंदर, सिर्फ गाड़ी था, इट्स सैड दैट समबडी हैज लॉस्ट देयर लाइफ। लिहाजा आई विटनेस के बयान भी यही इशारा कर रहे हैं कि सोहेल खान ना तो खुद ड्राइव कर रहे थे और ना ही घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद थे। पर फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला भले ही सोहेल खान से जुड़ा हो, पर सलमान खान के फैंस के लिए ये इतना मामला भी काफी परेशान करने वाला है, क्योंकि खान फैमिली पहले ही कई दूसरे केसेस के शिकंजे में है। सन 2002 में खुद सलमान हिट एंड रन के एक केस के आरोपी करार दिए गए, जिसमें खुद सलमान पर नेग्लिजेंट ड्राइविंग का आरोप लगा। इसके अलावा राजस्थान में सलमान पर चिंकारा के शिकार का मामला भी चल रहा है। ऐसे में अगर सोहेल हो या फिर अरबाज, सलमान खान के किसी भी भाई का किसी नए कानूनी पचड़े में फंसने का सीधा मतलब है कि इसके असर से सलमान बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सलमान अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अरबाज और सोहेल के साथ ही प्लान कर रहे हैं। ऐसे में सोहेल के किसी लीगल ट्रबल में फंसने से सलमान पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। इसी बात ने सलमान के फैंस के साथ साथ बॉलीवुड को भी परेशान कर दिया। पर फिलहाल सोहेल अपनी एसयूवी से संडे की रात हुए हादसे में फंसने से बाल बच गए हैं। वैसे पहले भी 2001 में मुंबई के एक होटल में सोहेल पर असॉल्ट का एक चार्ज लगा था, लेकिन इस बार सोहेल खान की एसयूवी से कुचलकर एक बुजुर्ग महिला की मौत की खबर ने सबको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया कि इस बार सलमान के बाद कहीं सोहेल भी हिट एंड रन के बड़े केस में फंस न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली क्या सुपर कूल है हम के ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च पर तुषार कपूर और रितेश देशमुख अपनी फिल्म के बारे में बात करने के बजाय मांग रहे थे मीडिया और फैन से माफी। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कुछ इस प्रोमो की ही तरह सुपर कूल अंदाज में लॉन्च होने वाला था क्या सुपर कूल है हम का म्यूजिक, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सुपर कूल इवेंट बन गया सुपर डुपर लेट इवेंट। और मीडिया से अपनी फिल्म को लेकर बात करने पहुंचे तुषार और रितेश को सॉरी की रट लगानी पड़ी। You never really know why certain things just happen on time and sometimes certain things just don't happen on time. It's not intentional, but we are still sorry. वैसे इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च ही नहीं, फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट भी रहा था लेट लतीफी का शिकार, और अपनी इस गलती को मानने की बजाय तुषार देने लगे अपनी प्रॉब्लम्स की डिटेल्स। It's not always the actors जिसकी वजह से there are organizers, there are sponsors, there are hundreds of things that need to be in order before a thing, before the event actually starts. And sometimes you never really know why certain things just happen on time and sometimes certain things just don't happen on time. It's not intentional, but we are still sorry. Well, Tushar, we understand your problems, लेकिन स्टार्स को भी फैंस और मीडिया के वक्त का ख्याल रखना चाहिए। चलिए तुषार और रितेश के इस एक्सप्लेनेशन को मान लेते हैं और आइए अब आपको दिखाते हैं क्या खास हुआ इस इवेंट पर। लड़कियों से मुझे याद आया, हाँ? इधर आना। कल रात को मुझे एक सपना आया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कल रात को मुझे एक सपना आया जिसके हम लोग हीरो थे। हम लोग? हाँ। और फिर उस सपने में क्या हुआ? अरे सपने में हम लोग एक गार्डन में बैठे थे। गार्डन में? जहाँ से लड़कियाँ उछल के चल के जा रही थी। क्या बात कर रहे हैं? जा रही थी और हम उन्हें रेड कर रहे थे। हम लोग रेड कर रहे थे? हाँ। कैसे? ऐसे। अच्छा ये? हाँ। तुषार और रितेश इस इवेंट पर नजर आए इन अ फन फिल्ड मूव और स्टेज पर अपने फिल्म के डायलॉग्स और डांस से मचाया धमाल। वैसे तुषार अपनी इस फिल्म को लेकर हो गए हैं कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट, तभी तो गोलमाल और हाउसफुल जैसी हिट फिल्म्स के कॉमेडी से अपनी फिल्म को बता रहे हैं डिफरेंट। It's entertaining, it's different, मतलब कि अलग टाइप की कॉमेडी है। It's not like गोलमाल और हाउसफुल, it's madder, wackier, it's sexier,
And it's got two great glamorous divas, Sara and Neha. Well, तुषार, आपके इस कमेंट को सुनकर रोहित और साजिद खान कहीं ऑफेंडेड ना फील कर लें। तो कुछ इस तरह से ये सुपर कूल इवेंट रहा, काफी एंटरटेनिंग एंड फन फिल्ड। लेकिन स्टार्स की लेट लतीफी ने जरूर सेरेमनी का मूड जरा किरकिरा कर दिया। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। लगान का क्रिकेट फील्ड हो या सिल्वर स्क्रीन पर किसी को मात देने की बात, आमिर खान हमेशा से विनर साबित होते आए हैं। लेकिन रिसेंटली फिल्म तलाश के सेट्स पर आमिर को एक शख्स ने दी करारी मात। कौन है वो? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कि मुझे शक है कि अगर मैं होता तो हम जीतते। आमिर खान का होना भी उनकी टीम को जिता नहीं पाया। अपनी हार के बाद जीत की ट्रॉफी आमिर को खुद साइन करके करनी पड़ी अपने बॉडी डबल के नाम। जी हाँ, फिल्म लगान में भुवन के रोल में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले आमिर के जीतने का दावा हो गया टाई फेस। क्लांग जनों की जो टीम थी, मैंने सुना बड़ी कमाल की थी। वो काफी उन्होंने बुरी तरह से हराया हमको और ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। और उस वक्त मुझे लगा कि काश मैं होता, क्योंकि मुझे शक है कि अगर मैं होता तो हम जीतते। आमिर का ये रीसेंट दावा था बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अंडर प्रिविलेज्ड यंग क्रिकेटर्स के बीच रखे गए मैच के बाद, जिसमें आमिर रहे थे एब्सेंट और उनके बेटे जुनैद के ऑर्गेनाइज किए गए इस चैरिटेबल मैच को सपोर्ट करने आ गए थे सलमान खान। पर सलमान के मैदान में उतरने के बाद भी सेलिब्रिटीज की टीम हार गई थी, जिसके बाद आमिर दावा करते नजर आए थे कि वो अगर इस मैच में होते तो शायद सेलिब्रिटीज की टीम जीत जाती। लेकिन आज जब तलाश के सेट्स पर आमिर खान ने खेला एक क्रिकेट मैच, रिपोर्टेडली उन्होंने यहाँ भी डिक्लेयर कर दिया कि उनका हारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर अनफॉर्चुनेटली आमिर ये मैच भी हार गए और अपने बॉडी डबल को ट्रॉफी दी और स्पोर्टिंगली उसे साइन भी किया। हाउ स्वीट इज दैट। हमने तो ये भी सुना अपने दोस्त सलमान की तरह अपने बॉडी डबल्स और सेट के दूसरे लोगों के साथ आमिर यूजुअली इस तरह के मैचेस खेलते हैं मनोरंजन के लिए। होपफुली नेक्स्ट टाइम आमिर मैच जीते भी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने एक कॉज को सपोर्ट करने के लिए किया रैंप वॉक और यहाँ जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए पीसी ने बताया कि उन्हें रैंप वॉक से लगता है काफी डर। हैव अ लुक। स्टेज पर रैंप वॉक करते हुए एक अच्छे कॉज के लिए प्रियंका लुक ब्यूटीफुल इन अ मनीष मल्होत्रा आउटफिट। सबसे पहले प्रियंका लुकिंग सो लवली। थैंक यू। हाउ वाज इट वॉकिंग? प्रियंका फर्स्ट आई से कि द वन थिंग व्हिच इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट कि आप रैंप शुरू होने के पहले आप स्टेज के साइड में खड़ी थी। सीरियसली यू नो यू वर लाइक प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। सो एंड यू नो जिन्होंने रैंप पे इतना वॉक किया है दैट्स फॉर बीइंग प्रोफेशनल, राइट? नहीं मैं बहुत नर्वस होती हूँ रैंप पे जाने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले, सेट पे जाने से पहले मैं एकदम अपने आप को कंपोज वगैरह करने की कोशिश करती हूँ। आई गेट वेरी नर्वस। So I always see you come forward for such good cause or so you always you take out time readily for such causes, no? वक्त की पाबंदी तो हमेशा रहती है, लेकिन आई थिंक व्हेन यू वांट टू मेक टाइम फॉर समथिंग यू डू एंड आई डू बिलीव दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि अगर अपनी आवाज़ या अपने प्रेजेंस से एक तरह से अवेयरनेस फैलती है मेरी, सो आई लाइक टू डू एज मच एज आई कैन। बिल्कुल। अभी आपने आवाज़ की बात की है प्रियंका, सो आर यू ऑल एक्साइटेड? अभी जल्दी आपका एल्बम लॉन्च होने वाला है। आर यू लाइक मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग राइट? आई एम नॉट एक्साइटेड। मैं फिर से नर्वस ही हूँ। इट्स समथिंग न्यू, किसी ने कभी किया नहीं है एंड उसकी वजह से मतलब मुझे नहीं पता कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। आई जस्ट होप कि जिन्होंने अभी तक मुझे मेरी फिल्मों में सपोर्ट किया है वो इंडिया के लोग इसको भी सपोर्ट करें, उन्हें पसंद आए। आई जस्ट होप दैट। एंड बर्फी ट्रेलर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, सो उसको लेकर प्रियंका कितनी एक्साइटेड है? इज दैट द मोस्ट अवेटेड थिंग ऑफ दिस ईयर? आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बर्फी मेरे लिए एक बहुत स्पेशल फिल्म है। इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बर्फी के ट्रेलर को लेकर। प्रियंका, वीव हर्ड कि आप इमरान खान के साथ नेक्स्ट फिल्म कर रही हैं, पुनीत मल्होत्रा वाली। हैव यू साइंड दैट? No, I haven't signed. Will you be signing that? In fact, I can only talk about a film after I've signed it. Long back, I remember Kareena ने Coffee with Karan में कहा था that she would want to see you with Imran Khan. So would you want to work with Imran? I would love to work with Imran. I think he's very talented and he's somebody that he's a friend also. Yeah. So it would be great. Priyanka, you are one of those person जो कि हमेशा who believes in moving on positively. तेरी मेरी कहानी का response वैसे नहीं रहा what people must have expected. So how have you seen it? I think every film has its own destiny. The year started off very well with me for Dawn 2 and Agnipath.
and I'm very proud of being a part of तेरी मेरी कहानी. अब हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है. And this year is looking so good with Barfi and your album, your personal album. Yes, I'm hoping so. I hope it'll be good. Absolutely. Lovely talking to you, Priyanka, and thank you so much for this. Thank you. और अब एक मजेदार खबर. फिल्म एजेंट विनोद फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्म का फिर भी बनाया जा रहा है सीक्वल. और ये बात खुद फिल्म के डायरेक्टर ने जूम के बूम पर कही है. कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजाकर. प्यार की भी पुंगी बज गई और फिल्म की भी बॉक्स ऑफिस पर पुंगी बज गई. एजेंट विनोद फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उसके मेकर्स फिल्म का सीक्वल बना रहे हैं. There are enough people who like the movie and want to see the next one. I hope so. I do hope it gets made because I love this character, Agent Vinod, so I want to make it. क्या बात है? You are saying a few people like the character. श्रीराम राघवन जी, we would really want to meet these few people. लेकिन ये बताइए, क्या आपने सैफ से बात की है और क्या वो भी फिल्म के लिए तैयार हैं? I think he is definitely keen on the character, and so am I. This one didn't do as well as we wanted it to do, so that can be a little bit of a kind of a hurdle, but at the same time, I mean, I think there's something I've learned from this movie which I would like to apply and make it a little definitely tauter and something, you know, shorter. Well, मानना पड़ेगा, लोग ब्लॉकबस्टर मूवीज के सीक्वल्स बनाने से डरते हैं और यहाँ फ्लॉप मूवी का सीक्वल बना रहे हैं सैफ और श्रीराम. Well, hopefully it won't be as disappointing as the first part. For Rudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम B-Town. We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. शुरुआत करते हैं सलमान और कटरीना की इन लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ, जो है फिल्म एक था टाइगर की. इन पिक्चर्स में जहां सलमान लग रहे हैं सुपर कूल, वहीं सलमान और कटरीना की केमिस्ट्री लग रही है लाजवाब. Isn't it? बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने की लेटेस्ट पिक्चर्स, जिन्हें एक मैरिज रिसेप्शन पर कवर किया गया. इन पिक्चर्स में एज ऑलवेज माधुरी लग रही हैं extremely beautiful with her $1 million smile. And now we have Kareena Kapoor's picture from Bangkok, जहां वो फिल्म हीरोइन की शूटिंग के दौरान अपने एक फैन के साथ पिक्चर क्लिक करवा रही हैं. और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं फ्रीडा पिंटो की कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ, जिसमें उनकी ब्लू ड्रेस ने उनकी सेक्स अपील कर दी है डबल. हैव अ लुक. आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे टू प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज एट 7 PM. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Get the latest news of Bollywood and entertainment on youtube.com/ZoomTV.